A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. Welcome to Academia Social Work YouTube चैनल। आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी के लिए जो CUET PG 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए एक रोड मैप होगी जिसके माध्यम से वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं और अपने आप को एक अच्छे ट्रैक पर, अच्छे पाथवे पे ट्रैक करते हुए अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से वो कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल हैं लाइक MD नदीम त्यागी जीमेल, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। अगर आप नए हैं तो अकेडमी सोशल वर्क यूट्यूब चैनल आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी जितने भी वीडियोज़ मैं रिकॉर्ड करूँ जो CUET PG के रिगार्ड्स में हो तो आपको वो नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम से मिले और आप जो है टाइम टू डेट अपडेटेड रहें। और इस तरीके से मेरा एक लिंक्डइन चैनल भी है, लिंक्डइन पे है, मोहम्मद नदीम के नाम से मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप वहाँ पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें किसी भी एग्जाम को निकालने से पहले उसको सिलेबस को समझना होता है। तो हम सबसे पहले सिलेबस को समझेंगे जो कि HUQP जो आपका पेपर कोड रहेगा HUQP 21। इसमें मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर आप HUQP 21 पेपर कोड अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ में आप और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप एनरोल कर जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करें। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं 2025 को बैच में ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करूँ, मैं आपसे बता दूं कुछ लोगों के क्वेश्चन थे अभी मेरे पास जीमेल पे मैसेज आए थे, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट्स आए हैं। तो उनके क्वेश्चन थे कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊं ओनली 75 क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाएंगे जो कि वेटेज रखते हैं 300 मार्क्स का। उससे पहले जब DUET कराया करते थे तो DUET के टाइम पर 100 क्वेश्चन हुआ करते थे और वो वेटेज रखते थे 4 मार्क्स की, मीन्स टू से 400 का आपका 400 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ करता था। बट नाउ आपके पास 75 क्वेश्चन हैं जो कि 300 का वेटेज रख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। यूनिट 1 जो कि आपकी कहती है सोशल कंसेप्ट्स के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। सोशल कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं यूनिट 1। तो यूनिट 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। यूनिट 1 में है फैमिली है, मैरिज है, नेबरहुड, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, कास्ट, क्लेन, वैल्यूज़, कल्चर, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस, नॉर्म्स, लाइफ साइकिल, हेल्थ, सोशलाइजेशन एंड नीड्स। इन सभी सब टॉपिक्स पर मैं वीडियो बना चुका हूं और अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो आप जो है इन कॉन्सेप्ट्स के लिए, आप अगर यह कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए हैं, हो सकता है आपने अपनी स्ट्रीम स्विच की हो, आप पहले किसी नॉन ह्यूमैनिटीज़ वाले स्ट्रीम में पढ़ रहे थे लेकिन अभी आप जो है सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो ये सब कंटेंट टॉपिक्स आपके लिए नए हो सकते हैं, इनकी थ्योरीज आपके लिए नई हो सकती है। तो लेकिन आपके लिए अगर नए हैं तो आप इस वीडियोज़ को देख सकते हैं और आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किसका मतलब क्या होता है, किसकी क्या डेफिनेशन, क्या क्या इन सोशल इंस्टीट्यूशंस को देखने की एक अप्रोच होती है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा यूनिट रहेगा हमारा इकोनॉमिक कंसेप्ट, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले पर। यूनिट 2 में हम बात करेंगे यूनिट 2 में क्या क्या बात करी जा रही है। यूनिट 2 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा इकोनॉमी के बारे में, मार्केट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड, सप्लाई, लेबर, इनकम, एक्सपेंडिचर, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ये सब टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स भी मैं कवर करा चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, गो थ्रू कीजिए जितनी वीडियोज़ हैं उनसे, और मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। जो थर्ड यूनिट है हमारी वो है पॉलिटिकल कंसेप्ट्स। पॉलिटिकल कंसेप्ट्स की जो वीडियो है, पॉलिटिकल कंसेप्ट्स में मैंने अभी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई लेकिन इसमें मैंने शुरुआत की है, तो कुछ वीडियोस मैंने इसमें कवर की है। बाकी जो टाइम रिमेनिंग जो हमारे सब टॉपिक्स बच जाते हैं उन पर भी मैं जल्द वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत राज। पॉलिटिक्स और पॉलिटी दोनों अलग अलग चीज़ होती है, मैं आपको ये भी समझाऊंगा। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस, फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन सब के बारे में क्वेश्चन था। मैंने नोट्स में भी मैंने ये सब चीज़ कवर की हुई हैं अपने, और अगर आपने नोट्स लिए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं academia@gmail.com। अगर आपने मेल नोट्स नहीं लिए हैं 2025 के लिए, मैं एक चीज़ और बता दूं, जो 2024 के लिए जो मैंने नोट्स बनाए थे वो मैंने अब रिवाइज़ कर दिए हैं, रिवाइज़ किए हैं, क्योंकि मैंने 28 मार्च को जो एक क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम हुआ था आपका, उस एग्ज़ाम के हिसाब को पॉइंट ऑफ को ध्यान में रखते हुए जो मुझे रिक्वायर्ड लगी कि चेंज होना चाहिए वो मैंने सब चेंज किया है। और अभी जो आपको मिलेंगे वो रिवाइज नोट्स मिलेंगे,
रिवाइज नोट्स आपको मिलेंगे 2025 के लिए। इसमें मैंने काफ़ी कंटेंट चेंज किया है और काफ़ी चीज़ें अपडेट की हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए मुझे, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, कंप्लीट 9 यूनिट्स का नोट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें कंप्लीट 9 यूनिट्स हैं, 9 की 9 यूनिट्स आपको मिलेंगे उन नोट्स के अंदर, और उसमें क्वेश्चंस भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, सही तरीके से मैंने उनको कवर किया है। लास्ट टाइम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, मोर देन 30 स्टूडेंट्स जो हैं उनका सिलेक्शन हुआ है दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में। मोर देन 10 स्टूडेंट्स जो हैं उनका सिलेक्शन हुआ है आपका RGNIYD में, RGNIYD। और उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी हुआ है, जामिया में भी हुआ है, और राजस्थान में भी हुआ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी हुआ है, और मैनी यूनिवर्सिटीज़ में जो है स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। जो काफ़ी टिस में भी काफ़ी स्टूडेंट्स का हुआ है, उनके मेल भी आए हैं मेरे पास, और काफ़ी वो सेटिस्फाइड थे नोट्स से, और जो है डिलीवरी, जो कंटेंट डिलीवर किया गया उससे, और उन्हीं के माध्यम से आज उनका एक अच्छे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुआ है, ठीक है। अगर आप भी नोट्स लेना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया आपको, बोला अकेडमिया SWET CUET@gmail.com, ओके। तो यू कैन मेल मी हेयर, ओके। आप मेल कर सकते हैं, अपना नाम लिखना और अपना नाम लिखना, और नाम के साथ साथ पेपर कोड लिखना। पेपर कोड जैसे आपको पता हो, पेपर कोड होगा HUQP21। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल है ये कोड, मैं सभी आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब इस वीडियो में प्लीज़ बने रहिए और देखिए वीडियो को एंड तक, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने यूनिट 3 के बारे में बात की, इसी तरीके से हमारी यूनिट 4 है। यूनिट 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 के लिए आप ये जो है हमारा यूनिट 4 है साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, इंडिविजुअल, सेल्फ बिहेवियर, मेंटल फंक्शंस, एटीट्यूड, इमोशंस, बिलीफ, सेल्फ स्टीम और इंटेलिजेंस। साथ ही साथ जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो साइकोलॉजी में स्कॉलर्स हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि फ्रूड से क्वेश्चन आते हैं, फिर एरिक एरिक्सन से क्वेश्चन आते हैं, एरिक एरिक्सन। उसके बाद एल्बर्ट बंडूरा, कार्ल रोजर से क्वेश्चन बनते हैं, कार्ल जंग से क्वेश्चन बनते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा ये कहाँ से पढ़ें, तो ये सब मैंने जो जितने भी हमारे ऑथर्स हैं, थिंकर्स हैं, इन सबको मैंने अपने नोट्स के अंदर कवर किया हुआ है। तो आप नोट्स के माध्यम से भी ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, साथ ही कंसेप्ट भी आप पढ़ सकते हैं विद एग्जाम्पल, ओके। जो हमारा फिफ्थ है हमारा इन्वायरमेंटल कंसेप्ट, जिसमें कि इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर, साउंड, नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, डिसास्टर। ये सब क्या है हमारे क्वेश्चन हैं यूनिट 5 के सॉरी सब यूनिट्स हैं। तो हम इसको देखते हैं। यूनिट 6 में जो है हमारा आया है, यूनिट 6 में हम पढ़ेंगे लीगल कंसेप्ट्स के बारे में। लीगल कंसेप्ट्स में रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस, लीगल कंसेप्ट्स में रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, पिटिशन, लेजिस्लेशन एंड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मीन्स टू से FIR, ओके। यूनिट 7 जो है, यूनिट 7 में सोशल रिफॉर्म है, सोशल मूवमेंट और सोशल वर्क, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने समझाने की कोशिश की है अपने नोट्स के अंदर, और आप उनको पढ़ेंगे तो आपके लिए वर्थ इट रहेंगे। जो कंसेप्ट है हमारा सोशल रिफॉर्म, सोशल मूवमेंट, रिवोल्यूशन, और उससे 2 फर्क होते थे, रिफॉर्म, मूवमेंट और रिवोल्यूशन। मोस्टली पीपल इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं इन टर्म को, लेकिन सब में डिफरेंस होता है। इन सब पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, जस्टिस, पीस, सोशल वर्क एंड सोशल डेवलपमेंट, ये कंसेप्ट्स हैं हमारे। देन भक्ति मूवमेंट में गुरु नानक, कबीर और बसवेश्वर, इन सब से क्वेश्चन लास्ट टाइम बने भी थे। अगर आपने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है प्रीवियस ईयर का, मतलब 28 मार्च को जो पेपर हुआ था, अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिला है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो उसमें मैंने प्रॉपर 75 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ एक सिंगल वीडियो में, जिसकी लेंथ है 1 आवर। मैंने उसमें डिस्कस किया है, क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, उसके ऑप्शंस भी डिस्कस किए हैं, साथ ही साथ उसको एलेबोरेट भी किया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जाकर के। और नेक्स्ट जैसे हमारा ये गांधी, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद और दो सिंह कर्वे, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी के बारे में भी मैंने अपने नोट्स में डिस्कस किया हुआ है। अम्बेडकर, मेधा पाटकर, अन्ना हजारे और अरुणा रॉय, इन सब पर्सनैलिटीज़ के लिए भी मैं इन सब पर्सनैलिटीज़ के बारे में मैंने अपने नोट्स में कम्प्लीटली जितना भी रिक्वायरमेंट है एक क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग वो मैंने इसमें कवर अप किया हुआ है। तो आप जो है नोट्स के लिए मुझे मेल कर सकते हैं academyswet@gmail.com पे। उसके बाद NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी NGOs एंड कॉर्पोरेट में मोस्टली हमारा पूछा जाएगा इसमें CSR से क्वेश्चन। CSR के जो शेड्यूल्स हैं, CSR का जो एक्ट है वो कब आया, रिमेंडमेंट कितनी बार हुआ, उसका कैप क्या है, 5 करोड़ क्या, 500 करोड़ क्या, और आपका 1000 करोड़, ये सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट और प्योर इनकम,
मतलब नेट इनकम, इन सब चीज़ों पर ये डिस्कस होगा, जिसका कि कितना परसेंट खर्च करना होता है हमारा 2% जो है किसी भी कॉर्पोरेट को खर्च करना होता है सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारा CSR के मैंडेट है और उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, सेक्शंस भी पूछ लेते हैं, वो भी मैंने उसमें कवर अप किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने सोशल चेंज जो है, ये जो कंसेप्ट यूनिट 8 है हमारे, जो सोशल चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, जिसमें कि कंसेप्ट हमारा सोशल चेंज और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब मैंने कवर अप किया है। आपकी 9 यूनिट्स हैं पूरे सिलेबस के अंदर, जो CUET के द्वारा दिया हुआ सिलेबस है उसमें ओनली आपकी 9 यूनिट्स हैं, बट आप नोट्स लेते हैं तो नोट्स में मैंने कवर किए हैं 10 यूनिट। जो 10वीं यूनिट है मैंने अपने बेस पर, अपने एक्सपर्टीज़ के बिहाफ पर बनाई है, जो क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस भी थोड़ा आते हैं लेकिन वो आपसे बनते हैं, आपसे सवाल बन जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने अपने यूनिट 10 के अंदर कवर अप किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको 10 यूनिट मिलेंगी। उसके साथ साथ मैं और बताता हूँ क्या मिलेगा नोट्स के अंदर, 10 यूनिट ये मिलेंगी, फिर प्लस में आपको सोशल वर्क से रिलेटेड जितनी भी थिंकर्स हैं, थ्योरीज हैं, वो सब आपको एक पर्टिकुलर सेपरेट PDF है उसमें आपको मिलेगा, जिससे कि आपको अगर क्वेश्चन उससे रिगार्डिंग बनते हैं तो आप उसका भी आंसर अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा यूनिट 9 है बात करता है सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जिसमें फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में सोलर, विंड, बायोगैस, बायोमास, बायोडीजल, पोल्यूशन कंट्रोल थ्रू द टेक्नोलॉजीज, इस सब के बारे में यूनिट 9 यहाँ पर खत्म हो जाती है आपका सिलेबस, ठीक है। ये सिलेबस आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है जो CUET के द्वारा दिया गया है। लेकिन 2025 के लिए जैसे मैंने बताया उसका एक कवर पेज है हमारा, ये 2025 के लिए, और ये मेरे चैनल का लोगो अकेडमिया, एंड यहाँ पर ये देखो आपके पास वो 10 यूनिट्स है, जो 10th यूनिट है बेस्ड ऑन माय एक्सपर्टीज़ है, ये सारी यूनिट्स मैंने अपने नोट्स के अंदर कवर की हैं। आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है तो आप ये जो QR कोड भी स्कैन करके यूट्यूब पे कर सकते हैं। ये मेरी मेल ID है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, और यहाँ पर मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मोर देन 1K स्टूडेंट्स जो हैं कनेक्टेड हैं मुझसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये नोट्स तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, प्लस में क्या रहेगा आपके साथ, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि 2024 के लिए भी एप्लीकेबल है और 2025 के लिए भी एप्लीकेबल है, यानी बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें कि सबसे पहले समझना है हमें एन इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ सोशल वर्क, इसके पे क्लिक करेंगे वीडियो पे, ये भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा PDF, इस पर सिर्फ आपको क्लिक करना है, वीडियो तुरंत प्ले हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क, जो कि आपका फंडामेंटल्स तैयार करेंगी सोशल वर्क के लिए। ये कल्चर लैग की थ्योरी है जो अकबर ने दी थी। उसके बाद सोशल एक्सचेंज थ्योरी, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनसे ईयर लगाने के लिए अभी तक आपसे पूछा जा सकता है कौन से ईयर में कौन कौन से स्कीम्स वगैरह लागू हुई हैं, तो क्रोनोलॉजी में भी आपसे पूछे जा सकता है। सोशल चेंज इन थ्योरी ये मैं पढ़ा चुका हूँ। सोशल कंट्रोल के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। मेथड्स ऑफ सोशल वर्क के बारे में बता चुका हूँ। टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर CUET PG, एरिक एरिक्सन सिगमंड फ्रूड के बारे में मैंने वीडियो बना चुकी। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स एंड पॉलिसीज रिगार्डिंग ओनली फॉर वुमेन, इसके लिए भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई हुई है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर CUET एग्जाम, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर वीडियोस बनाई हुई हैं। तो उसके साथ साथ आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगी। प्लस में मैंने बताया आपको, मैंने यूनिट 1 कंप्लीट करा चुका हूँ, तो यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है मेरे, उसमें प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद यूनिट 2 जिसमें कि मैं सब कुछ कवर अप कर चुका हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद है हमारा, अब कुछ बात क्वेश्चन आएगी, जैसे हमने मान लो नोट्स पढ़ लिए, नोट्स क्या नोट्स इनफ है? नहीं, नोट्स के साथ साथ थोड़ा सा आपको किसमें प्लस करना पड़ेगा। विजन IAS की जो मैगजीन है, विजन IAS की मैगजीन है, जब भी आपका एग्जाम होने जा रहा है उससे 8 मंथ पहले तक, उससे 8 मंथ पहले तक का आपका करंट अफेयर्स तैयार हो, और उसमें क्या पढ़ सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें क्या है कि विज़न की जो मैगज़ीन है उसमें सिर्फ आपको पर्टिकुलर कुछ टॉपिक पढ़ने हैं जो कि आपको कनेक्ट करेंगे, जो पर्टिकुलर थीम जो आपके सिलेबस में पूछी गई है उसी से कनेक्ट करके क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। बाद में मैंने आपको बताया था कि 2000 MCQs की मेरे पास पर्टिकुलर एक सीरीज़ है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ जब आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पर हो जाएगी उसके बाद मैं इसको रिलीज़ कर दूँगा, ठीक है। 2000 MCQs की जो क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन किए हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, वो भी, ठीक है। आगे जैसे कि ये आ गया, जैसे भी आप विजन IAS की मैगजीन खोलेंगे तो आपके सामने एक टॉपिक आएंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, आप एक बार को छोड़ सकते हो क्योंकि ये आपका पार्ट नहीं है, लेकिन इकोनॉमी से आपके कुछ सवाल बन सकते हैं, तो एक बार खोल का सा गो थ्रू एक बार हो जाइए, जो पर्टिकुलर टर्म्स आजकल न्यूज़ में थी, है ना। उसके बाद सिक्योरिटी से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बनेंगे, सोशल इशूज़ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, और कल्चर से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, तो हमारा यूनिट जो 7 है इसका ये भी हमें देखना है, ठीक। तो ये मैंने बताया 1, 3 एंड 5, 6 एंड 7 और 8, इसमें सिर्फ ऊपर से फंडामेंटल्स देखने हैं तुम्हें, ताकि पता लगे कि हाल में करंट में क्या चल रहा है। बस इतना जानने के लिए आपको विजन IAS की मैगजीन जो है पढ़ लेनी है। उसके बाद NCERT, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं हमें और पढ़ना है, हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप और पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप NCERT की बुक पढ़ सकते हैं, 11th और 12th की,
वो कौन कौन सी पढ़ सकते हैं? आप पढ़ सकते हैं पॉलिटी, साइकोलॉजी, ठीक है, लीगल अवेयरनेस के नाम से एक बुक है, वो पढ़ सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, अपनी 11th-12th की बुक्स ये पढ़ सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। अब मैंने बताया, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेटरी रहेंगी कि जो आपको HEQP 21 पेपर कोड के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आप HEQP पेपर कोड अप्लाई करते हैं अपने फॉर्म फिल करते वक्त HEQP 21, तो आप जो है डायरेक्टली इन MSW इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में करने के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, जैसे कि AKS यूनिवर्सिटी सतना, अरुणाचल यूनिवर्सिटीज़ स्टडीज़ बरकतुल्ला, करियर पॉइंट, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु और चाणक्य, डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, गुरु घसीदास विश्वविद्यालय, हेमंत नंदन, हिमालयन यूनिवर्सिटी, IGNTU रीजनल सेंटर मणिपुर, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये सभी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं पढ़कर आपको इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा हो, अगर आपको देखने में समस्या आ रही है तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ के बता रहा हूँ। देन द राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट RG नाइवाइडीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, राजीव गांधी AP यूनिवर्सिटी, RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस एंड श्री रामेस्वरूप मेमोरी यूनिवर्सिटी, द गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी एंड ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसके लिए सभी मोस्टली दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, उसके बाद है विनायक मिशंस रिसर्च फाउंडेशन सेलम, विश्व भारती यूनिवर्सिटी और ये लास्ट है। ये इतनी यूनिवर्सिटीज़ आप अगर एक कोड में अप्लाई करते हैं, HEQP 21 कोड पेपर कोड अप्लाई करते हैं, जिसका सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप इन 40 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या है डायरेक्टली आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा स्लाइड का एंड, यहाँ रहा हमारे वीडियो का एंड। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आप ये भी बताएं मुझे कि आप कौन से स्टेट से हैं और आपको प्रिपरेशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जो प्रॉब्लम आ रही है या तो आप मुझे मेल करें अकेडमी स्वैट पर, और या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं जल्द, बाय बाय।